मैं यहां पर आप लोगों को टारगेट दे रहा हूं कि आपको इस वीडियो को 1000 लाइक पहुंचाना है। कितना? 1000 लाइक पहुंचाना है। बहुत नया हमारा चैनल है ना, तो 1000 लाइक यहां पर पहुंचाना है। और कमेंट जो है लगभग आपको यहां पर 500 कमेंट्स यहां पर आपको करने हैं। तो आप लोगों में से जो भी वीडियो को देख रहे हैं वो लाइक और कमेंट ठोकते जाइए। ओके, जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ड्रीम सेवक आईएएस ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि बिहार पुलिस ने 8415 सीटों की कांस्टेबल की वैकेंसी को निकाला था, जिसमें 13 नवंबर को नोटिफिकेशन आया था। 13 नवंबर से फॉर्म फिलअप हो रही थी और उसके बाद 14 दिसंबर जो है वो लास्ट डेट था। आप लोगों ने फॉर्म फिलअप कर लिया। अप्रॉक्स 20 लाख फॉर्म इसमें भरे गए हैं। तो इसकी तैयारी हम लोग कैसे, जो हमारा 3 महीना बचे लेकर के 15 दिसंबर से लेकर के 90 दिन से भी कम समय हमारे पास बचा हुआ है, तो 90 दिनों के अंदर में कैसे बिहार पुलिस की पूरी तैयारी हम कर सकें और एक सीट हम अपने लिए कंफर्म कर सकें इसी साल में, ये कैसे किया जा सकता है वो हम लोग के डिस्कस करेंगे अभी। ओके, तो चलिए आइए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। बस डिस्कशन की शुरुआत करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, तो चलिए आइए देखिए, बिहार पुलिस कांस्टेबल सिलेबस 2020 का जो सिलेबस है ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है ना। कैसे फॉर्म भरा जाएगा और कैसे आपकी सिलेक्शन होगी, शुरू से अंत तक मैं आपको बताऊंगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यहां पर देखिए, पहला चरण जो है वो 3 चरणों में होता है। पहला चरण है पीटी, है ना, जिसको हम लोग प्रिलिमिनरी टेस्ट कहते हैं। दूसरा होगा हमारा फिजिकल टेस्ट और तीसरा होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आइए जल्दी से जानते हैं कि पीटी के अंदर में क्या क्या सिलेबस है और कितने कितने नंबर किस टॉपिक से पूछे जाते हैं और हम क्या टारगेट लेकर चलें, हम कैसे किस सब्जेक्ट में कितना स्कोर करने का सोचें जिससे हमारा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अगर एग्जाम को लेकर के बात करें पीटी को, तो पीटी में जो है 100 क्वेश्चंस होते हैं और जिसमें 100 मार्क्स होता है। और टाइम कितने दिन का होता है? 2 घंटे का टाइम होता है और मिनिमम मार्क्स जो है वो 30% लाना पड़ेगा। यानी अगर इस 100 नंबर में से 30 नंबर से कम अगर आप पीटी में लाते हो तो आप ऐसे ही बाहर चले जाओगे। क्लियर है? और सिलेक्शन कितना लेंगे ये पीटी के अंदर में? 8415 सीट है हमारे पास और 5 गुना ये वैकेंसी को लेंगे। 5 गुना लोगों को ये पीटी में क्वालिफाई करेंगे फिजिकल टेस्ट के लिए। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 42,275 लोग, यानी 20 लाख लोगों ने लगभग फॉर्म भरा है ना, 16 से 20 लाख लोगों ने। और यहां पर कितने लोग सेलेक्ट होंगे? सिर्फ 42,275, यानी काफी कंपटीशन यहां होने वाला है। आप प्रीलिम्स में क्वालिफाई करोगे पीटी में तभी तो फिजिकल के लिए जाओगे ना। तो इसलिए हमारा सबसे पहला स्टेप होगा पीटी, है ना। तो आपको अभी फिजिकल के बारे में नहीं सोचना है। ऐसे भी अभी ठंडी बहुत ज्यादा है, तो आपको जो है रनिंग वगैरह अगर आप करते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले आप पीटी का सोचो। एक बार जब पीटी निकल जाएगा तो ऑटोमेटिक आपको अंदर से एक एनर्जी जनरेट होगा, है ना, जो आपको पीटी फिजिकल के लिए पूरी तरह से बताएगा। तो पहले पीटी भी देख लेते हैं, उसके बाद फिजिकल भी देख लेंगे कि फिजिकल में क्या क्या कराया जाता है और कैसे हम फिजिकल में पास हो सकते हैं। तो आइए पीटी का सिलेबस देखते हैं, है ना। यहां पर एक तरफ सीरियल नंबर है और इस तरफ से मैंने सब्जेक्ट लिख रखा है और ये बीच वाला जो कॉलम है यहां पर है कि कितने नंबर किस सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं और ये हमारा क्या टारगेट होना चाहिए वो मैंने लिखा है। चलिए आइए देखिए, यहां पर पहला सब्जेक्ट है हिंदी। हिंदी में 8 से 10 सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। दूसरा सब्जेक्ट है इंग्लिश। इंग्लिश में 5 से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। मैथमेटिक्स के अंदर में हर साल 10 प्रश्न मैथमेटिक्स से रहता है। ओके, साइंस की अगर बात करें तो साइंस से 30 से ज्यादा सवाल, 30 से 31 सवाल जो है साइंस के अंदर में होते हैं। और जीके और बिहार को अगर हम मिला दें तो यहां से 42 से 45 प्रश्न बनते हैं। क्लियर है? अब हमको कितना टारगेट लेके चलना चाहिए जिसमें हम 80 प्लस आ जाएंगे। अगर 80 सवाल हम इसमें सही कर देते हैं तो 80 मार्क्स जो होगा वो हमारा क्या होगा, इसमें क्वालिफाइंग होगा। 80 मार्क्स अगर हम ले आते हैं 80 प्लस, है ना, 81, 82, 83, तो हम क्या होंगे, फिजिकल के लिए पूरी तरह से क्वालिफाइड हैं, समझ लो। क्लियर है? अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं। यहां पर मैंने मेरिट लिस्ट भी लिखा है। मैं पूरा मेरिट लिस्ट भी बताऊंगा कि पीटी के लिए कितना मार्क्स चाहिए, बॉयज के लिए कितना चाहिए, गर्ल्स के लिए कितना चाहिए, मेंस के लिए कितना चाहिए, जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी, आप जिस भी कैटेगरी से हैं, है ना, या आप बिहार से हैं या बिहार के बाहर हैं, कितना इसमें चाहिए वो सब कुछ मैं बताऊंगा यहां पर। आप बस अंत तक बने रहें, है ना।
तो देखिए कितना का टारगेट हम इसको लेके चलेंगे और किस तरह से मैं आपको तैयारी कराऊंगा ये भी मैं बताने वाला हूं। तो आप स्किप नहीं करें, आप बिल्कुल अंत तक बने रहें। बस 5 से 10 मिनट का मामला है, 10-15 मिनट के अंदर में सब कुछ क्लियर हो जाएगा और फिर आपको यहां से हम लोग जो है तैयारी करना शुरू कर देंगे। ओके, तो यहां पर देखिए हिंदी में 8 से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें 6 से 8 प्रश्न जो है वो हमको टारगेट लेके चलना है, यानी 10 में से हमें 6 से 8। हिंदी काफ़ी इजी होता है और हिंदी में कुछ टेस्ट वगैरह भी हम लेकर के आएंगे, है ना, एग्जाम से कुछ 1 सप्ताह पहले के आसपास, 2 सप्ताह पहले, तो उसमें हम आपको कराएंगे, है ना। इंग्लिश की अगर बात करें तो 5 से 10 प्रश्न इंग्लिश में पूछे जाते हैं, जिसमें इंग्लिश में 7 नहीं, इंग्लिश में लगभग हम 8 का टारगेट लेके चलेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर ड्रीम सेवक आईएएस चैनल पर ऑलरेडी इंग्लिश के एक फैकल्टी हैं, बहुत ही अच्छी फैकल्टी है, वो पहले से ही इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, जिसमें सेंटेंस एंड इट्स टाइप्स को पढ़ा चुके हैं, इसके अलावा नाउन को भी पढ़ाए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ पर जाकर के देख लें, जिसमें इस वीडियो के अंदर में सिलेबस को डिस्कस किया है कि अंग्रेजी के क्या सिलेबस हैं, किस किस चैप्टर से कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप यहां पर देख लें। इसके अलावा नाउन और उसके प्रकार और सेंटेंस और उसके प्रकार को पढ़ाया है, वो भी आप इस वीडियो से क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। क्लियर है? अब आते हैं हम लोग देखते हैं यहां पर मैथ। तो इंग्लिश में 8 नंबर हम टारगेट लेके चले हैं, है ना। मैथ की बात करें तो 10 प्रश्न मैथ में होते हैं, जिसमें से 7 क्वेश्चन जो है हम टारगेट लेके चल रहे हैं। साइंस की बात करें तो 30 क्वेश्चन साइंस में हर साल पूछे जाते हैं, तो इसमें 24 से 25 क्वेश्चन, क्योंकि बचपन से ही साइंस पढ़ते आ रहे हैं। और साइंस की अगर बात करें तो लगभग ये 10th लेवल का होता है। कुछ ऐसे 4 से 5 सवाल होते हैं जो 12th लेवल का होता है, उसको मैंने यहाँ पर क्या किया, या कुछ अटपटे सवाल पूछे जाते हैं, वो आपको हो सकता है कवर ना कर पाए आप, तो 24 से 25 प्रश्न तो यहाँ से हम लोग कंफर्म कर लेंगे। तो ये एक टारगेट हो गया हमारे लिए। जीके और बिहार को दोनों को मिला दें तो लगभग 30 प्रश्न जो है वो जीके से पूछा जाता है ना। तो यहां पर और 10 प्रश्न जो होता है, 10 से 12 प्रश्न वो बिहार स्पेशल से पूछा जाता है। तो यहां पर हम लोग दोनों को मिला करके, है ना, लगभग 8 जो है वो हम बिहार स्पेशल से ले रहे हैं और 30 जीके से ले रहे हैं। इस तरह से 38 हम लोग यहां पर टारगेट लेके चल रहे हैं, है ना। और बिहार स्पेशल की बात करूं तो बिहार स्पेशल की क्लास जो है कल मॉर्निंग में हर दिन 6 बजे सुबह लगभग 40 चुनिंदा जो क्वेश्चंस हैं वो आपको 40 से 50 क्वेश्चन हर दिन मॉर्निंग में एवरीडे आपको मिलेगा, बस सैटरडे संडे छोड़ करके, क्योंकि सैटरडे संडे दोनों ही दिन जो है वो बिहार पुलिस कांस्टेबल की पूरी जो 2010 से 2020 तक पूछा गया प्रश्न है उसको मैं करा रहा हूं। तो ये वाला जो 2010 से 2020 का है वो आपको सैटरडे संडे को मिलेगा। क्लियर है? सैटरडे संडे मॉर्निंग को 6 बजे आप मेरे साथ साथ क्वेश्चन लगाना, लाइव वहां पर क्लासेस चलेगी, है ना। तो वहां पर आपको लगाना है 6 से 2010 से 2020 का क्वेश्चन को। अगर आप मिस भी कर दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बाद में जाकर के 8 बजे हो 10 बजे हो, लेकिन सेम डे सैटरडे को ही आपको वो क्वेश्चन को लगाना है। और जितने भी नंबर आपके आएंगे उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो इस तरह से हम लोगों ने सब्जेक्ट, क्वेश्चन और टारगेट को देखा। तो इस तरह से अगर टारगेट लेके चलेंगे, हिंदी में 6 से 8 प्रश्न, इंग्लिश में 8 क्वेश्चन, मैथ में 7 क्वेश्चन यहां से करेंगे, साइंस में 30 पूछता है, हम लोग 24 से 25 का टारगेट लिए हुए हैं। जीके और बिहार से 10 क्वेश्चन होंगे, जिसका कंप्लीट जो मैं वीडियो कराने वाला हूं अभी से लेकर के हर दिन मॉर्निंग को, है ना, सिर्फ सैटरडे संडे छोड़ करके बिहार स्पेशल से लेकर के मॉर्निंग में आपको 10 से 15 मिनट का एक वीडियो आएगा, जिसमें 50 प्रश्नों को, चुनिंदा प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे, और वो भी चैप्टर वाइज कर रहे हैं, है ना। पुराने समय से, एंशिएंट से स्टार्ट करेंगे और उसको फिर क्या करेंगे, मिडाइवल मॉडर्न तक जाएंगे। फिर ठीक उसी तरह से ज्योग्राफी के अंदर में करेंगे, अभी हिस्ट्री का किया है, फिर ज्योग्राफी और पॉलिटी सबका चलाएंगे, है ना। अगर हम बुक की बात करें, अगर आपको बुक लेना है पीटी की तैयारी के लिए, तो बुक के लिए आप एक ल्यूसेंट जीके ले सकते हो। इसके अलावा रेलवे सामान्य ध्यान 1365 सेट वाला लेना, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा दिया हुआ है, ये वाला आप ले सकते हो। इसके अलावा ल्यूसेंट साइंस का जितना भी ऑब्जेक्टिव होता है और ल्यूसेंट जीके का जितना ऑब्जेक्टिव है, वो सारा ऑब्जेक्टिव में, है ना, आपका जो 21 मार्च है, 14 मार्च, इससे पहले ही मैं करवाऊंगा यहां पर, ठीक है। अगर बुक आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो ओनली ल्यूसेंट जीके आप ले लीजिए और इससे आप स्टडी कीजिए, और साथ साथ यहां पर जो पढ़ाया जा रहा है वो आपको करना है, और रेलवे सामान्य अध्ययन 1365 ले लीजिए, यहां से करना है। ऑब्जेक्टिव जो है ल्यूसेंट साइंस ऑब्जेक्टिव का, इसको आप छोड़ दीजिएगा, ये ऑब्जेक्टिव मैं आपको यहां से कराऊंगा, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर दिन अभी से लेकर के जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, पहले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे सैटरडे और संडे मॉर्निंग को 6 बजे, याद रखिएगा, है ना। मॉर्निंग को 6 बजे आपको चला जाएगा। इसीलिए कहता हूं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो भी यहां से
टेस्ट सीरीज होगा, पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, फिर इसके बाद टेस्ट सीरीज को लेकर के आएंगे। जब 10 साल के क्वेश्चंस को हम लोग कर लेंगे तो उसके बाद हम लोग टेस्ट सीरीज को लेके आएंगे, मॉडल क्वेश्चंस को, है ना, 50-50 या 100-100 का सेट लेंगे और मॉडल क्वेश्चन को सप्ताह में 3 दिन 4 दिन हम लोग यहां से करने के लिए जाएंगे। तो लगभग हम यहां से 10,000 से भी ज्यादा क्वेश्चंस को हम लोग यहां पर टारगेट करेंगे और इसको कंप्लीट करने का काम करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। अब देखिए कि अब आते हैं हम लोग, ये तो हो गया पूरी तरह से हमारा पीटी। अब आते हैं फिजिकल में। जल्दी से आइए जान लेते हैं, आपका बिना टाइम गंवाए हुए, कि किस तरह से फिजिकल को हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। जब आप पूरी तरह से पीटी कर लोगे, 21 मार्च को एग्जाम देके आओगे, उसके अगले दिन, उसी दिन आंसर की आपको अपलोड किया जाएगा, इसी चैनल पर आंसर की आपको मिल जाएगा। तो वहां से आप जो है कंपेयर करके देख लेना। तो आप नेक्स्ट मॉर्निंग से 22 या फिर 1-2 दिन का रेस्ट करके, है ना, 23 से आप क्या करोगे, फिजिकल में लग जाओगे। अगर आपको लग रहा है कि आप 80 के अप्रॉक्स हो, है ना, 5 नंबर आगे 5 नंबर पीछे, है ना, तो आपको फिजिकल के लिए पूरी तैयारी शुरू कर देना है। यहां पर देखते हैं किस तरह से फिजिकल में पूछा जाता है। फिजिकल 3 चरण में होता है। पहला दौड़ होता है जो 50 मार्क्स का होता है ना, 50 नंबर का होता है। उसके बाद आपको ऊंची कूद करवाएंगे, है ना, एक रस्सी बांधा हुआ रहेगा, उसमें आपको ऊंची कूद करना है। तो ऊंची कूद के लिए 25 मार्क्स यहां पर है। इसके अलावा गोला फेंक की बात करें तो गोला फेंक में 25 मार्क्स होता है। पुरुषों को 16 पाउंड का गोला 16 फीट तक फेंकना पड़ेगा, क्लियर है। और वोमेन्स को, महिलाओं को 12 पाउंड का गोला 12 फीट तक फेंकना पड़ेगा। ठीक वहीं ऊंची कूद की अगर बात करें तो न्यूनतम 4 फीट अगर आप कूदोगे, है ना, उससे अगर कम कूदते हो, पुरुष हो और आप अगर लड़के हो और 4 फीट से अगर कम कूदते हो तो वहां पर आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। कम से कम आपको 4 फीट की ऊंची कूद करनी पड़ेगी और जिसके लिए मात्र आपको 25 में से 13 नंबर दिए जाएंगे। और अगर आप 5 फीट कूदते हो तो ऊंची कूद लगाते हो, छलांग लगाते हो, तो आपको 25 नंबर यहां से कंफर्म होगा। अगर आप गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, तो आपको जो है न्यूनतम 3 फीट कूदना पड़ेगा। अगर 3 फीट से थोड़ा सा भी नीचे कूदते हो तो क्या होगा, आप डिस्क्वालीफाई कर जाओगे वहीं पर। और यहां पर 13 नंबर ही मात्र आपको मिलेगा अगर आप न्यूनतम 3 फीट तक कूदते हो। 4 फीट अगर इसी में अगर आप कूद जाते हो, है ना, तो आपको 25 मार्क्स यहां से क्लियर मिल जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा, यहां पर मैं बताऊंगा किस तरह से फाइनल में क्या होगा। चलिए साथ में ही देख लेते हैं। जब आप इस पे तो हमारा रिजल्ट बनेगा नहीं पीटी पर, ये तो बस क्वालिफाइंग होगा। आपको 42,275 के बीच में आने के लिए यहां पर मेहनत करना पड़ेगा। जब आप इसमें आ जाओगे तो फिजिकल आपको करना है। फिजिकल कितने में बनेगा, अगर आप जनरल कैटेगरी की हो और लड़कियां हो तो फिजिकल में अगर आप 70 नंबर ले आते हो तो वहां से आपका कंफर्म है ना। और अगर आप बॉयज हो तो लगभग 77 के आसपास ले आओगे, 2 नंबर आगे 2 नंबर पीछे, तो यहां से आपका क्या होगा, यहां से कंफर्म है। ठीक है। और अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हो, फिजिकल टेस्ट की बता रहा हूं, ये वाला ऊपर जो है ये हमारा पीटी का है। पीटी का हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, अभी फिजिकल का कर लेते हैं। फिजिकल फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनेगा, अगर आप ईडब्ल्यूएस से हो तो 65 नंबर लाना पड़ेगा, 100 में 65 फिजिकल के अंदर में। और अगर आप बॉयज हो ईडब्ल्यूएस का तो 69। ठीक उसी तरह से ओबीसी हो, अगर आप गर्ल्स हो ओबीसी कैटेगरी की, तो 68 नंबर यहां से लाना पड़ेगा, 68 के आसपास, 2-4 आगे पीछे आप इस तरह से देख सकते हो। बॉयज की अगर बात करें तो ओबीसी कैटेगरी के आपको लगभग 72 मार्क्स फिजिकल में लाना पड़ेगा, तो यहां से आप क्वालिफाई कर जाओगे। 72 ± 3-4 कर सकते हो आप, है ना। गर्ल्स की अगर बात करें तो लगभग 60 नंबर अगर आप लाते हैं, अगर ईबीसी कैटेगरी से हैं तो आप पास हो जाएंगे, क्वालिफाई हो जाएंगे। और अगर बॉयज हैं आप तो 72 मार्क्स आपको वो भी ईबीसी कैटेगरी से लाना पड़ेगा। ठीक वहीं एससी एसटी की अगर बात करें तो फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए एससी एसटी की लड़कियों को, महिलाओं को 45 नंबर फिजिकल में लाना पड़ेगा। और बॉयज के लिए क्या होगा, 69 मार्क्स यहां पर लाना पड़ेगा, जो काफी आसान होता है। एससी एसटी के जो लड़के और लड़कियां होती है वो फिजिकली काफ़ी फिट होते हैं, तो उनके लिए मुझे नहीं लगता है कि कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि वो ऐसे ही बहुत ज़्यादा दौड़ भाग करते हैं, बहुत ज़्यादा उनका बॉडी जो होता है फिजिकली स्ट्रांग होता है। अब आते हैं पीटी पर कि पीटी में कितने नंबर लाएंगे जिससे हमारा कंफर्म सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पीटी की अगर बात करें तो गर्ल्स अगर जनरल कैटेगरी की हैं लड़कियाँ 65 से ज़्यादा नंबर अगर लाती हैं, 65+, तो वहां पर उनका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर बॉयज है, सामान्य कैटेगरी के आप लड़के हैं या फिर दूसरे राज्यों के लड़के हैं, क्योंकि यहां पर आरक्षण तो मिलेगा नहीं, आप जनरल में आओगे, तो 80+ अगर आप टारगेट लेकर के चलते हो, जो मैंने यहां पर कहा था, तो पीटी आप क्वालिफाई कर जाओगे और मेंस के लिए आप बुलाए जाओगे, है ना, ये फिजिकल के लिए बुलाए जाओगे।
ठीक उसी तरह से अगर आप EWS से हो, गर्ल्स हो, तो 62 प्लस लाना पड़ेगा, और अगर आप बॉयज हो तो 64 प्लस लाना पड़ेगा, है ना। अगर OBC कैटेगरी से आप हैं और लड़कियां हैं तो लड़कियों को यहां पर या महिलाओं को 60 प्लस लाना पड़ेगा, और बॉयज को जो है 78 प्लस लाना पड़ेगा, है ना। गर्ल्स की अगर बात करें तो EBC कैटेगरी में 60 प्लस आपको, अगर EBC कैटेगरी की लड़कियां हैं तो 60 प्लस लाना पड़ेगा, बॉयज है तो 76 प्लस लाना पड़ेगा। वहीं SC ST की बात करें तो अगर SC ST की लड़कियां हैं तो उनको PT क्वालिफाई करने के लिए, पहला एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए, ये वाला एग्जाम, उनको 55 प्लस मार्क्स लाना पड़ेगा, और बॉयज अगर हैं तो उनको लगभग 72 के आसपास अगर नंबर ले आते हैं तो उनको यहां पर PT क्वालिफाई हो जाएगा। तो ये वाला पहला कॉलम जो है आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। पहला कॉलम है ये वाला जो है वो PT के लिए हुआ, और ये जो है वो हमारा फिजिकल टेस्ट फाइनल सिलेक्शन इस पर हमारा बनेगा। तो अभी आपको इसके बारे में नहीं सोचना है, ये तो हो ही जाएगा। एक जब आप इसको पास कर जाओगे एक गजब का कॉन्फिडेंस आएगा जिससे आप बिल्कुल क्वालिफाई कर लोगे, फिजिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आप बस PT के बारे में सोचो। अब सवाल ये उठता है कि इसकी तैयारी, ये सारा चीज जब हो जाएगा, फिजिकल तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपको जॉब वहां पर ट्रेनिंग के लिए जाओगे और वहीं से आपको सैलरी जो है वो मिलना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है। अब सवाल ये उठता है कि ड्रीम सेवक IAS चैनल आपकी तैयारी में, मैं आपकी तैयारी में कैसे मदद कर सकता हूं। यहां पर देखिए, पहले तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पूरी सिलेबस को हम लोग यहां पर पढ़ाएं, ठीक है। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट्स, आपने 10th लेवल तक पढ़ाई किया है तो पूरी सिलेबस उतना पढ़ना जरूरी नहीं है ना। लेकिन अगर आप MCQ फॉर्मेट में लगाओगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ से नंबर पूछे जाते हैं, है ना, पूरे सिलेबस के अंदर में जहाँ जहाँ से सबसे ज़्यादा मार्क्स पूछे जाते हैं उन सबको हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर करेंगे। इसके अलावा ये सिलेबस तो हम लोग पढ़ेंगे ही लाइन बाय लाइन। अगर आप सिलेबस देखना चाहते हो तो ये सिलेबस है केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती की 2019 जो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था, ये पूरी सिलेबस है। और इसमें से एक एक चीज जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करके मैं आप लोगों को यहां से करवाने का काम करूंगा। क्लियर है। तो आप इसके लिए निश्चिंत रहिए। अब देखिए, सिलेबस यहां पर हो गया। इसके अलावा जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पिछले 10 सालों के क्वेश्चन है 2010 से लेकर के 2020, हर सैटरडे संडे मॉर्निंग को 6 बजे मिल जाएगा आपको। इसके अलावा जब ये सैटरडे संडे मॉर्निंग को ये खत्म हो जाएगा 2010 से 2020 का प्रश्न, तो हम लोग यहाँ पर मॉडल सेट करेंगे। अभी तो 2-2 करेंगे सप्ताह में, फिर जैसे ही एग्जाम नजदीक आएगा अप्रॉक्स 15 फरवरी के बाद से, है ना, हम लोग क्या करेंगे 20 फरवरी से हम लोग सप्ताह में 4 टेस्ट जो है प्रीवियस मॉडल सेट यहां से करने वाले हैं। तो टेस्ट सीरीज आपका एक तरह से ये हो जाएगा। क्लियर है। तो ये हो गया। इसके अलावा जो है टेस्ट सीरीज भी चलेगा आपको, तो यहां से आप कर सकते हैं, है ना। और जो साइंस के सेक्शन या जीके के सेक्शन जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसका एक अलग सेपरेट वीडियो 4 से 5-10 मिनट का बना करके आप तक हम पहुंचाने का काम करेंगे ताकि वहां से आपका कंफर्म हो जाए। इसके अलावा करंट अफेयर से जितने सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो जिन जिन एरियाओं से 10-12 एरिया हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे सरकारी योजना हो गई, है ना, या फिर जो है कि कौन सा सम्मेलन कहां पर हुआ था, कौन सा जो है युद्ध जो हुआ, कौन सा जो मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ है वो हुआ, इस मिलिट्री एक्सरसाइज को लेकर के पहले ही हम बना चुके हैं यहाँ पर करंट अफेयर्स पर, तो आप यहाँ से जाकर के देख सकते हैं। इसके अलावा जो है GI टैग से हर बार एक क्वेश्चन रहता है, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। और मोस्ट इंपोर्टेंट जो हमारा हुआ, मोस्ट इंपोर्टेंट वो हुआ हमारा क्या, बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल का चैप्टर वाइज अभी से लेकर के जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा, सिर्फ सैटरडे संडे छोड़ करके लगभग हर एक दिन मॉर्निंग को 6 बजे लाइव बिहार स्पेशल का क्लास यहां से आने वाला है, जिसमें 40 से 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न को सिर्फ 10 से 12 मिनट के अंदर, 15 मिनट के अंदर हम लोग करने का काम करेंगे। तो इस तरह से अगर हम लोग टारगेट लेकर के चलें तो 80+ हम लोग आसानी से हासिल कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, ड्रीम सेवक IAS चैनल के साथ बने रहना है। और जो हमारी टीम है पूरी तरह से, जिसमें 3-4 टीचर हैं, साइंस के अलग फैकल्टी हैं, है ना, और क्या कहते हैं इंग्लिश के अलग फैकल्टी हैं, और मैं आपको यहाँ पर GS सेक्शन पढ़ा रहा हूँ तो GS के अलग फैकल्टी हैं। तो पूरी तरह से हम लोग आपके लिए डटे हुए हैं, है ना। आपको एक सीट दिलाना ही हमारा मकसद है। साइंस की क्लासेस, अंग्रेजी की क्लासेस और जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इसके अलावा जो है जितने सारे
करंट अफेयर्स हैं, सबकी प्लेलिस्ट में बना करके दिया गया है। आप बस एक बार चैनल पर विजिट करें और 1 बाय 1 एक तरफ से आप वीडियो देखना शुरू कर दें। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर में हर एक चीज से, अंग्रेजी का तो पहले ही सिलेबस डिस्कस किया गया है, साइंस सेक्शन से हम लोग सिलेबस को डिस्कस करेंगे। साइंस में तीनों साइंस सेक्शन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, है ना। इसके अलावा एसएसटी के सेक्शन में जो हमारा हिस्ट्री है, नेक्स्ट वीडियो हिस्ट्री का ही आने वाला है। हिस्ट्री को कैसे हम लोग डील करें, कैसे हिस्ट्री को पढ़ें, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हम लोग करेंगे। इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको करेंगे। और ज्योग्राफी का क्या सिलेबस है, वो ज्योग्राफी के सिलेबस को भी हम लोग सेपरेट वीडियो में 10-10 मिनट के वीडियो में इसको पूरी तरह से हम लोग पूरा सिलेबस को डिस्कस करने का काम करेंगे। अगर आप इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे साथ बिल्कुल बने रहें। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इस पर क्या करें, लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बताएं क्या आप हमारे साथ आगे तैयारी करना चाहते हैं। क्या मैं आपके लिए बिहार स्पेशल्स की जो चुनिंदा क्वेश्चंस का सीरीज ला रहा हूं, क्या मैं आपके लिए लाऊं या नहीं लाऊं, और जो मैं इस तरह का सोचा हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और टेस्ट सीरीज करवाने का, तो क्या यहां पर हम लोग आगे बढ़ें या नहीं बढ़ें, आपको ये कमेंट के अंदर लिख करके बताना है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।